तो दोस्तों, रमज़ान का महीना अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तिलावत, रोज़े रखने के साथ साथ अल्लाह से दुआएं करने का भी महीना है। पर हम दुआएं तो करते हैं, क्या अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करता है? ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखें। आपको 6 ऐसी निशानियां बताऊंगी कि जिससे आप पहचान सकेंगे कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की दुरुस्त हालत में होंगे। तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने अल्लाह से बहुत दुआ की लेकिन उसका जवाब नहीं मिला? क्या आपकी कभी सोचा है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है या नहीं? अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हर दुआ सुनी जाती है। दुआ सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को उसके रब से जोड़ता है। ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हर धर्म में मौजूद है। यहाँ तक कि साइंस भी मानती है कि जब इंसान किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से मांगता है तो उस पर यकीन रखता है तो उसकी सोच और पॉजिटिव एनर्जी उसे पाने में मदद करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर दुआ कबूल होती है? आइए इसे समझते हैं। दुआ कबूल होने की कई निशानियाँ होती हैं, जैसे दिल का सुकून। अगर आपको दुआ मांगने के बाद सुकून महसूस होता है तो समझ ले कि आपका मामला सही दिशा में जा रहा है। अचानक लाइफ में बदलाव, अगर हालात धीरे धीरे आपके फेवर में जाने लगे तो इससे आपकी दुआ कबूल हो रही है। तो कभी कभी अल्लाह हमें बेहतर चीज़ देता है, हमारी दुआओं को पूरी ना होकर किसी और तरीके से पूरी हो जाती हैं जो हमारे लिए बेहतर होती हैं। अगर आपकी दुआ पूरी नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको नज़रअंदाज कर दिया है। कभी कभी देर होने की वजह ये भी होती है कि कभी सही वक्त नहीं आया होता है तो एक तय होने पर ही मिलती है। अल्लाह आपको आजमा रहा होता है। सब्र करने वालों को हमेशा बेहतरीन इनाम मिलता है, शायद आपको उससे बेहतर मिलने वाला होता है। हमने जो मांगा है उससे बेहतर चीज़ हमारे नसीब में लिखी होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुआ मांगने के लिए बहुत ख़ास तरीके अपनाने होंगे, लेकिन सच ये है कि अल्लाह हमारे दिल की आवाज़ भी सुनता है। मगर फिर भी हम गलतफहमियों में, जैसे मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होती है, तो हो सकता है कि आपकी दुआ किसी और रूप में कबूल हो गई हो। दुआ सिर्फ मस्जिद में ही नहीं करनी चाहिए, आप किसी भी वक्त कहीं भी दुआ कर सकते हैं। दुआ के लिए अरबी में बोलना ज़रूरी नहीं होता है। दुआ दिल से निकले हुए, जो आपकी जैसी भाषा है वैसे ही आप दुआ मांग सकते हैं। कभी कभी इंसान हार जाता है कि उसे लगता है कि उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही है, लेकिन याद रखिए, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया था तब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दरिया था उस वक्त भी अल्लाह की रहमत आई थी। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी दुआ सुनी नहीं जा सकती है? अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। आज हम जानेंगे कि दुआ कबूल होने की कुछ निशानियां क्या हैं। नंबर 1, जब सुकून महसूस होने लगे। जब इंसान अल्लाह के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है और दुआ करता है तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। तो समझ लीजिए कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि खबरदार, अल्लाह की याद ही दिलों को सुकून देती है। अगर आपको दुआ के बाद सुकून महसूस हो रहा है तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली है। जब आपकी मुश्किलों के हल मिलने लगे, एक इंसान परेशान है, अचानक से उसे कहीं से मदद मिलती है, इसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है। अल्लाह कभी कभी हमारी दुआ का जवाब ऐसे देता है हमें खुद भी एहसास नहीं होता है। हमारी परेशानियां हल होने लगती हैं और रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता है। अगर आपकी मुश्किलें भी धीरे धीरे हल हो रही हैं तो समझ जाइए कि यह आपकी दुआ का असर है। नंबर 3, जब अल्लाह आपके गुनाहों से बचाने लगे। एक शख्स गुनाह करने जाता है लेकिन अचानक से उसका दिल बदल जाता है, वह तौबा कर लेता है। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ कबूल करके हमें बुराई से दूर कर देता है, हमारे दिल से
से बुरे ख्यालात निकाल देता है और हम अच्छे कामों की तरफ बढ़ने लगते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे गुनाहों से दूर कर देता है। अगर दुआ के बाद आपके दिल में अच्छे काम करने की तड़प हो और गुनाहों से नफरत हो तो समझे कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है। नंबर 4, जब अल्लाह आपको सब्र की ताकत देने लगे। एक शख्स मुश्किल वक्त में सब्र कर रहा है, वह नमाज पढ़ता है और अल्लाह से मदद मांगता है। सब्र करना आसान नहीं होता है, लेकिन जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करता है तो उसे सब्र की ताकत भी दे देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और सब्र करने वालों को बेशुमार अजर मिलेगा। अगर आपको लगे कि मुश्किल वक्त में भी आपका दिल सब्र कर रहा है और आपको अल्लाह पर भरोसा बढ़ रहा है तो यह इस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। नंबर 5, जब आपकी दुआ आपको बेहतर इंसान बना दे। दुआ सिर्फ मांगी नहीं जाती बल्कि इसे हमारी ज़िंदगी में असर भी डालना चाहिए। अगर आपको दुआ के बाद आपका रवैया बेहतर हो जाए, आपका दिल नर्म हो जाए, आप दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने लगे तो समझिए कि आपकी दुआ कबूल हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका अखलाक अच्छा हो। अगर आपकी दुआ आपको अच्छा इंसान बना रही है, यकीनन अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर रहा है। नंबर, वो शख्स जो खुशी से हाथ उठाकर दुआ कर रहा है। दुआ कबूल होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी हमें वही चीज़ मिलती है जो हम मांगते हैं, कभी उससे बेहतर, और कभी हमारी दुआएं हमें किसी मुसीबत से बचाने का जरिया बनती हैं। जब इंसान अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। दुआ करने वाले को 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर मिलती है। नंबर 1, या तो उसकी दुआ मांगी हुई मुराद पूरी हो जाती है। नंबर 2, दुआ करने वाले की पेश आने वाली मुसीबतें परेशानी दूर कर दी जाती हैं। नंबर 3, दुआ करने वाले का आखिरत में उसका कोई और बदला दिया जाता है तो उसको आखिरत में अता किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हर हाल में ज़रूरी है वह है सब्र, यकीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ को कबूल होने में देर हो सकती है, लेकिन अगर तुम सब्र से काम ले रहे हो तो अल्लाह पर भरोसा रखो तो वह तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। तो आइए हम अपनी दुआओं के साथ सब्र और यकीन को भी जोड़ें। अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।